नीतीश कुमार जी पासवान के विरोधी शुरू से रहे हैं। पासवान के ही विरोधी रहे हैं, रविदास के ही विरोधी रहे हैं। एनडीए में जो पार्ट बन करके बैठे हैं चिराग पासवान और टुकुर टुकुर मुंह देख रहे हैं, अपने कुल खानदान को नाश होने का सारा तस्वीर देख रहे हैं। ललन सिंह जी का चिल्ला चिल्ला के पार्लियामेंट में उससे भी जी नहीं भरा तो मुजफ्फरपुर के सभा में कह दिया कि मुसलमान वोट नहीं देता। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री का नारा है, लेकिन विकास में किस तरीके से सेंध लगा रही है भाजपा, इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। जी हां, 2400 करोड़ के आसपास बिहार के अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट है और ये बजट इसलिए है कि करीब 250 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों पर खर्च होता है सालाना, और उसका 7 से 10% का बजट तैयार होता है। वो करीब 2400 करोड़ रुपए के आसपास आता है। जी हां, यहां तो हकमारी हुई ही। मात्र 22-23 के बजट की मैं बात कर लूं अल्पसंख्यक मंत्रालय में तो 24 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, बाद बाकी पैसा रिटर्न जा रहा है। ये ऑन द रिकॉर्ड है बिहार सरकार के मंत्रालय में। दूसरी बात, जिस नौकरी पर हक पासवान बिरादरी कह लीजिए या अनुसूचित जनजाति का था आज़ादी के बाद से दफादार और चौकीदार की नौकरी पर, उसमें भी चचा ने सेंधमारी कर दी। 1838 वैकेंसियों को उन्होंने जनरल कैटेगरी में ला दिया है और अब भाजपा के नेता अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं कि साहब उनके लोगों को हमने, जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो वीआर दिए थे, उनको तो नौकरी दे दिया, लेकिन पासवान बिरादरी के जो सबसे बड़े नेता बिहार में बनते हैं चिराग पासवान, वही उड़न खटोला से आकर, उड़न खटोला मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका चुनाव चिन्ह है, उड़न खटोला से आकर हाजीपुर में यही दफादार और चौकीदार जब धरने पर बैठे थे तो उन्हें दिल्ली से जूस लाकर पिलाए थे, और अब चिराग पासवान की बोलती बंद है और अपने को पासवानों का बड़ा नेता बनते हैं। हमारे साथ शक्ति सिंह है, मुख्य प्रवक्ता हैं राजद के, इन्हीं से जानते हैं सबका साथ सबका विकास, 24 करोड़ रुपया 22-23 के बजट। बिहार एनडीए की सरकार, भाजपा का विकास, भाजपा का कारोबार, जदयू का उसमें सहयोग, यही चल रहा है। अल्पसंख्यकों से तो घिरना है पूरी एनडीए को और जनता दल यू को। वक्फ बोर्ड पर आपने देखा स्टैंड ललन सिंह जी का, चिल्ला चिल्ला के पार्लियामेंट में उससे भी जी नहीं भरा तो मुजफ्फरपुर के सभा में कह दिया कि मुसलमान वोट नहीं देता। जनता दल यू के ही एक सांसद सीतामढ़ी में कह दिया कि मुसलमान हमको वोटें नहीं देता है, पिछड़ी जाति वोटें नहीं देता है। दलित में पासवान जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो खास करके दफेदार चौकीदार में जिनकी पुरानी आजादी से चली आ रही व्यवस्था था, गुड़ाइती करते थे, गांव का रक्षा करते थे, अब उसको भी जनरल कोटे में डाल दिया नीतीश कुमार जी ने भाजपा के दबाव में। और जो भाजपा के एनडीए में जो पार्ट बन करके बैठे हैं चिराग पासवान और टुकुर टुकुर मुंह देख रहे हैं, अपने कुल खानदान को नाश होने का सारा तस्वीर देख रहे हैं। शक्ति जी, कहीं मतलब 2020 का बदला ये वैकेंसी को जनरल में करके देखिए पूरी नीतीश कुमार जी बदला लेने के लिए या पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल करने में माहिर हैं नीतीश कुमार जी। अब बताइए 24 करोड़ रुपया खर्च हुआ अल्पसंख्यक कल्याण का, 2400 करोड़ में 24 करोड़। आप अनुमान लगाइए कि कितना नफरत है अल्पसंख्यकों से। कैसे स्किल डेवलपमेंट होगा, कैसे रोजगार होगा, कैसे उनकी गरीबी गुर्बत समाप्त होगी। आखिर बजट क्यों बनता? बजट का एलोकेशन इसलिए किया जाता है कि सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो कह रहे हैं कि हम, लेकिन ये क्या जाने भाजपाई बोलेगा। भाजपा के मंत्री थे गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी, जवाहर रोजगार योजना से उस समय घेराबंदी हो रहा था तो उन्होंने पत्र लिख करके सरकार को लिखा था और उसको रोक लगाने की बात कहा था कि IAS का अड्डा बन जाएगा ISI का। ये भाजपाई लोग मुस्लिमों को प्रति, और जदयू को उसी मानी, जदयू को पार्टी अब नहीं है, भाजपा ही का एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, RSS है, उससे वो जनता दल यू हो गया है।
जो उनके एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार काम कर रही है। अब जनता दल कोई पार्टी थोड़ी रह गई आप है। लोगों को तो खुश होना चाहिए कि फायदा आप लोगों को मिलेगा। हम तो एक लाइन में कह रहे हैं ना कि बिहार की आवाम अब ये सरकार से हो रही है परेशान। एक ही विकल्प, एक ही नारा, एक ही विश्वास, वो तेजस्वी की आस। तेजस्वी जी की आस सब टकटकी निगाहों से देख रहे हैं। वो बंदा जो कहता है, जो करता है, उसमें दम है, मुड़ता नहीं है पीछे, लड़ता भी है, निडर है, निर्भीक है, ओजस्वी है, तीव्रता के साथ काम करता, संघर्ष करने का मादा है, दर्द है गरीबों का, समझता है, जाति गणना हो, आरक्षण का दायरा हो, नौकरी हो, पॉलिसी हो, सब में एक बड़ा। लेकिन शक्ति जी, मैं कल एक गांव के सर्वे में गया था, पासवान बिरादरी का गांव था, जहां के बच्चे पढ़ तक नहीं रहे हैं। अरे हालात बहुत ही खराब है। अभी भी दलितों में, अत्यंत पिछड़ों में जो एजुकेशन का हालात है। आरक्षण की कौन मार रहा है? आरक्षण का जो सवाल को हम लोग देने की जो कोशिश कर रहे हैं कि जहां जिनकी मासिक आय 6,000 से कम, उसको स्वावलंबी बनाएंगे तब तो वो मुख्यधारा में जुड़ेगा। यही तो संकल्प था तेजस्वी जी को, जिसको रास नहीं आया नीतीश जी को भाजपा में जाकर के मिल करके ग्रहण लगा दिया। कहा जाता है कि पासवान बिरादरी के बहुत बड़े दुश्मन हैं नीतीश कुमार जी। पासवान के विरोधी शुरू से रहे हैं, पासवान के ही विरोधी रहे हैं, रविदास के ही विरोधी रहे हैं, पूरे दलित जाति का ही विरोधी है। नीतीश कुमार जी जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण के खिलाफ जब लेख लिख सकते हैं तो समझ सकते हैं कितने बड़े विरोधी हैं वो।